बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं हूं फसी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद फसी। सो यस गाइस, किचन विद फसी में आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी केक बनाने की परफेक्ट रेसिपी। हर चीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे भी इजीली केक बना सकेंगे। तो आए फिर बिना टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार सी केक बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने केक बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन सब को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 4 मैंने अंडे लिए हैं, 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, आधा कप ऑयल और वनीला एसेंस लिया है जो हम हाफ़ टी स्पून के बराबर यूज़ करेंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा केक बनाकर तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो सेकंड स्टेप में हमें चाहिए केक मोल्ड को हमने पहले से ही तैयार करके रख लेना है। बटर पेपर को भी हमने रेडी कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी रजिस्टर या कॉपी का पेज भी ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर रजिस्टर का पेज लिया है। अब हमने मोल्ड को पेज के ऊपर रखना है और इसे सर्कल कर लेना है। सर्कल करके मोल्ड के मुताबिक हमने इस पेज को कट कर लेना है। इस तरह इजीली मोल्ड की शेप में हमारा पेपर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पेपर को कट कर चुकी हूँ। इसे अब हम मोल्ड में रखेंगे और इसे हमने कर लेना है ग्रीस विद द हेल्प ऑफ ऑयल और ब्रश। तो ब्रश के साथ हम मोल्ड को ग्रीस करके इसे अब हम रख देते हैं साइड पर। मोल्ड भी हमारा हो चुका है तैयार। थर्ड स्टेप में हमें चाहिए पतीला जिसमें हमने केक को बेक करना है। तो पतीला या कढ़ाई जिस बर्तन में आप केक को बेक करेंगे उसे भी आपने प्री हीट करना है। उसमें एक आपने स्टैंड या स्टील की कोई कटोरी वगैरह रखनी है और इसे हमने 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है। और फोर्थ स्टेप में हमें करना है केक का मिक्सचर रेडी। तो केक का मिक्सचर रेडी करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक बाउल। केक के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने सभी अंडे तोड़कर डाल दिए हैं। अब हमने अंडों को फेंट लेना है। अंडों को मैंने इतना फेंटना है कि साइज़ में डबल हो जाए। तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट लगेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हैंड बीटर से ये थोड़ा देर में बीट होंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 8 मिनट में अंडों को बीट कर लिया है और आप देख सकते हो कि ये फ्लफ़ी हो गए हैं और साइज़ में डबल हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर पिसी हुई चीनी। चीनी डालकर भी हमने इसे बीट करते रहना है। चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ये भी थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल देना है अंडों में और इससे मुसलसल बीट करते रहना है। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, जो कि मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। वनीला एसेंस एक तो केक में बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, टेस्ट अच्छा लगता है। दूसरा, इससे अंडों की स्मेल ख़त्म होती है और आपने इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है वरना इसका केक का टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा सा हो जाता है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है और अब बहुत अच्छे से हमने इसे बीट कर लेना है। क्योंकि मैदा डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है। मैदा मिक्स करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक ही बीट करना है। सिर्फ मैदे के हमने लम्स को ख़त्म करना है। तो बेकिंग सोडा मैंने मैदे में ही मिक्स कर लिया है और मैदे को छानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैदे को नहीं छानेंगे तो इसमें एयर रह जाएगी जिससे हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा, इसमें लम्स रह जाएंगे। तो मैदा डालने के बाद हमने एक ही साइड पर बीटर को घुमाना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। मैदा डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा देर तक केक के बैटर को बाहर नहीं रखना है। तो बैटर हमारा हो चुका है तैयार। अब हमें चाहिए होगा मोल्ड जिसमें हमने केक को बनाना है। मोल्ड को मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। अब हम इस केक के बैटर को मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे।
तो यहाँ पर मैं केक के बैटर को मोल्ड में डालने के बाद इसे थोड़ा सा, बाउल को आपने अच्छे से साफ़ करना है, इसे थोड़ा सा हमने टैप कर लेना है। केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमने इसको करना है बेक। तो केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीले को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। पतीला गर्म है तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इस मोल्ड को पतीले में रख देना है और कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हमने 35 से 40 मिनट तक के लिए केक को बेक करना है। पतीले में इतना ही टाइम लगता है। और एक बात और फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस के थंबनेल मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं सिर्फ 1 मिनट में केक बनाएं, जो कि इम्पॉसिबल है। केक को पतीले में बेक करके बनाने के लिए कम से कम 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। 1 मिनट में तो इम्पॉसिबल है। तो इतने झूठ बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए हमें, और थंबनेल लगाते वक्त थोड़ा बहुत हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। 1 मिनट में तो केक बनाना नामुमकिन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि केक को बेक होने में 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स लगे हैं और इस पर बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इसको मैंने ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मोल्ड में से केक को मैंने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से हमने पेपर को हटा देना है। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से केक हमारा तैयार हो चुका है और इसे मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। आपने मेरी केक की इस रेसिपी को लाजिम ट्राई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर टिल देन।